चैनल विजय पथ में। हम लोग आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नया फ्रेश चैप्टर सिलोइज्म, जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी में सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने मिलता है। बैंक की बात करें तो बैंक में दो स्टेज होते हैं, एक प्री और एक मेंस। प्री में 5 मार्क्स के लिए आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लिखने मिलते हैं यहाँ पे। और मेंस की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। वही रेलवे एसएससी की बात किया जाए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है और इजी टू मॉडरेट लेवल के। हम लोग यहाँ पे सारे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले, मतलब इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक और डिफिकल्ट लेवल तक, वही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। मतलब यहाँ पे हमारा प्री से लेके मेंस तक का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये वो सिलॉक्स कितने मार्क्स के लिए कौन से एग्जाम में आता है, वही बात करते हैं सिलॉक्स होता क्या है। सिलॉक्स जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टेटमेंट दिया रहता है और स्टेटमेंट को देख के हमें एक वेन डायग्राम बनाना होता है और उस वेन डायग्राम को देख के कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है वो चेक करना होता है। स्टेटमेंट जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंक्लूजन के भी टाइप होते हैं, इंडेफिनिट कंक्लूजन और डेफिनेट कंक्लूजन। सिलोजिज्म क्या होता है, तो सिलोजिज्म जो है ये जो है वो डिस्कशन होता है उसमें किस बात का, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के रिलेशन के ऊपर। सिलॉक्स जो होता है इट्स अ डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। ये था सिलॉक्स का मीनिंग। इसका फॉर्मेट कैसे है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने मिलते हैं हमें, क्या होता है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट कैसे आते हैं, कंक्लूजन कैसे आते हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये तो सिलॉक्स की डेफिनेशन है, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो तभी किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन क्या, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक या दो या फिर दो से कई ज्यादा, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल समथिंग कुछ तो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के देखिए इस तरीके का हम लोग कुछ वेन डायग्राम बनाएंगे। जरूरी नहीं यही डायग्राम बनेगा, और भी डायग्राम बन सकते हैं अलग अलग तरीके के। उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन दिए रहते हैं, ये डायग्राम हमें फॉर्म करना है क्वेश्चन को देख के। कंक्लूजन भी दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट को देखिए डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम को देखिए कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। जो फॉलो हो रहा है वो आपकी ऑप्शंस में रहेगा, फर्स्ट फॉलो, सेकेंड फॉलो या फिर बोथ फॉलो, नाइदर वन नाइदर नॉट। ये सारे इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी आपको ये सब लिखना ही है। तो मैं अभी के लिए फिलहाल रफ करती हूँ। इसमें 4 वर्ड्स स्टेटमेंट में जो आते हैं वो 2 टाइप आते हैं, एक होता है डेफिनेट पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव में क्या क्या आता है, तो पॉजिटिव में सम, ऑल जैसे वर्ड्स आते हैं और नेगेटिव में नो, नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। इसमें सम, नॉट और नो जैसे नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। लेकिन पॉजिटिव के लिए एक एक्सेप्शन होता है, इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि बच्चे लोग उसको नेगेटिव स्टेटमेंट समझते हैं। अगर कैन नेवर जैसा वर्ड उसमें यूज किया
किया जाए तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। कैन नेवर जैसे वर्ड्स कैन नेवर डेफिनेट में आता है। तो कंक्लूजन का पार्ट है, गलती से स्टेटमेंट में बोल दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट्स आते हैं जिसमें सम और जैसे पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं और नेगेटिव में सम नॉट और नो जैसे नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। इन चारों के ऊपर आपका पूरा सिलॉक्स है, सम, ऑल, सम नॉट और नो। जरूरी नहीं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए उसमें सम की जगह कुछ और भी कीवर्ड्स हो, जैसे सम मतलब थोड़ा और फ्यू, फ्यू का मीनिंग भी थोड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको सम की जगह फ्यू दे सकते हैं और फ्यू दे सकते हैं, मिनिमम दे सकते हैं, कुछ भी वर्ड्स दे सकते हैं। तो कौन से सम के लिए कीवर्ड्स है, कौन से सम नॉट के लिए, कौन से ऑल के लिए और कौन से कीवर्ड्स नो के लिए, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ताकि अगर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कीवर्ड्स यूज किए हैं, सम, सम नॉट और ऑल और नो की जगह जो कीवर्ड्स यूज किए, तो भी आप उसे सॉल्व कर पाए। सबसे पहले सम के देखते कीवर्ड्स कि सम में क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑल के देखेंगे ऑल में क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं, नेक्स्ट सम नॉट में, और लास्ट में नो। इन चारों के ऊपर ही आपका पूरा सिलॉक्स है और जो भी नोट्स में लिख के दूंगी वो उनके ऊपर आपका सिलॉक्स बेस्ड है। ये चारों के कीवर्ड्स लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार मेंस में ये देखने को मिलते हैं। ये हुआ हमारा पूरा चार्ट। सम के लिए यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स यूज किए जिसमें फ्यू, अ फ्यू, एटलीस्ट, सम, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी, मोर, मोस्टली, मोस्ट ऑफ, जनरली और 0.1 से लेके 99.9%। 0.1 से लेके 99.9 मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट दिया होगा कि सम की जगह 36% ऑफ ए आर डी, मतलब ए का 36% पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये जो पार्ट है वो 36% पार्ट जो है वो बी का। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे परसेंटेज को लेकर। नेक्स्ट ऑल के लिए हमारे कीवर्ड्स है ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100%, नो कीवर्ड्स। यहाँ पे नो है लेकिन वो नो में नहीं क्यों हुआ, क्योंकि नो का यहाँ पे हिडन मतलब होता है ऑल। सिलॉक्स का ये मीनिंग होता है कि जो हिडन स्टेटमेंट में दिया है उसमें क्या हिडन रिलेशन है जो कंक्लूजन में हमें देखने मिलता है डायग्राम को लेकर। नेक्स्ट सम नॉट जिसमें हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम जैसे वर्ड्स कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। नो के लिए नो, नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन और 0%। ये पूरा चार्ट नोट डाउन करके रखना क्योंकि मेंस में और मॉडरेट लेवल के जो मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनमें ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। अभी बात करते हैं स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं उसमें कौन से वर्ड के क्या कीवर्ड्स है। अभी बात करते हैं कंक्लूजन को लेकर। यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि आपका जो स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल हो, आपको बस उसकी वर्डिंग्स पे ऊपर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल सम डॉग्स आर कैट, हमें ये एलिमेंट्स है, डॉग्स और कैट्स जो है वो एलिमेंट्स है, हमें एलिमेंट्स को लेकर मीनिंग नहीं लगाना है, हमें बस ये सम जैसे वर्ड्स के ऊपर डायग्राम बनाना है, हमें बस इनके ऊपर ध्यान देना है, ये एलिमेंट्स के ऊपर नहीं। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन। क्या होता है कंक्लूजन? वो होता है जो स्टेटमेंट को लेकर हम लोग जो वेन डायग्राम बनाते हैं उनमें जो हिडन रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। कंक्लूजन के दो टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट टाइप और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में सम
जिसमें कोई पॉसिबल वर्ड्स नहीं, जैसे यहाँ पे सम नॉट, ऑल, नो, ये सारे डेफिनेट है, और जो इंडेफिनेट में होता है वो पॉसिबल वर्ड्स आते हैं उसमें, जिसमें आपका कैन, में, पॉसिबिलिटी, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। डेफिनेट में और एक्सेप्शन होता है, जिसमें हम लोग कैन नेवर का यूज करते हैं। कैन भले ही पॉसिबल वर्ड हो, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि हमारे कैन नेवर जो है वो भी डेफिनेट में इंक्लूड होता है। इसका डिटेल में हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपका इसका डिटेल इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही लिख लो। इसका एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, तो जैसे कंक्लूजन बनेगा सम ए आर बी, या फिर सम ए आर नॉट बी, इस तरीके के कंक्लूजन बनेंगे। वही इंडेफिनेट में देखें तो सम ए कैन बी बी, या फिर नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें कंक्लूजन हमें देखने हैं। ये वो कंक्लूजन स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट में जो वर्ड्स आते हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड्स देखे, कंक्लूजन देखा। अभी आते हैं किस तरीके के वेन डायग्राम बनाने होते हैं हमें। तो इसका आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं रफ कर रही हूँ उसको। बात करते हैं किस तरीके के डायग्राम हमें बनाने होते हैं और कैसे बनाने होते हैं। तो फर्स्ट आता है कि सम, या मैंने कुछ चार स्टेटमेंट में आ रही हूँ। सेकेंड ऑल ए आर बी। नेक्स्ट आता है सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी। ये चार स्टेटमेंट है। सम ए आर बी मतलब ए, फॉर एग्जांपल मेरे इतना ए है, ए का कुछ पार्ट, सम पार्ट जो है वो बी, तो सम ए का सम पार्ट बी, ए का सम पार्ट बी है। नेक्स्ट आते हैं ऑल ए आर बी, इसमें पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर चला जाएगा, ऑल ए आर बी। यहाँ पे बात करते हैं नो ए आर बी। नो ए आर बी मतलब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो ए आर बी, ए और बी इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। थर्ड वाला सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का सम पार्ट बी कभी नहीं हो सकता। मैं बस इतने पार्ट की, सम पार्ट की बात कर रही हूँ, मैं पूरे पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा सम ए आर नॉट बी, ए का सम पार्ट बी नहीं हो सकता। ये हमारे चार स्टेटमेंट है, चार कीवर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, सम नॉट वाला, सम वाला, ऑल वाला, नो वाला। ये चारों को आपको डायग्राम इस तरीके के आएंगे, आपको इसको नोट डाउन करके लेना, या फिर आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तब ये सब अपने ड्रॉ करना ही है। अभी हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें आपका बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम से जिसमें सिलॉग्स आता है वो सारे आपके सिलॉग्स को लेकर सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक का सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें 4 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। हर एक स्टेटमेंट को देख के हमें यहाँ पे एक
एक ही वेन डायग्राम बनाना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मतलब ए का सम पार्ट, कुछ पार्ट जो है वो बी है। सम वाला डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया था। नेक्स्ट आता है ऑल बी आर सी, मतलब ऑल टोटल बी जो है वो सी के अंदर जा रहा है, हमने टोटल बी को सी के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट ऑल डी आर सी, मतलब ऑल जो डी है वो सी के अंदर आएंगे। मैं डी को यहाँ भी रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में मुझे कहीं भी फिक्स रिलेशन बी और डी का दिया नहीं, इसलिए मैं डी को यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर बी और डी का रिलेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने डी को यहाँ पे ड्रॉ किया। सम डी आर, ऑल डी आर सी। नेक्स्ट सम ई आर सी, ई का सम पार्ट जो है वो सी है, मेरा सम ई आर सी, ई का सम पार्ट सी। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। स्टेटमेंट को देख के मैंने एक डायग्राम बनाया। हम कंक्लूजन, सम सी आर ए, सी का सम पार्ट ए है। यहाँ पे दिख रहा है क्या सिम का सम पार्ट ए? हाँ, ये वाला पार्ट जो है सी का वो ए है, मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट हो रहा है। हमें बस चेक करना होता है कि कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सम ए आर नॉट बी, ए का सम पार्ट जो है वो बी नहीं है, मतलब कौन से पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे? तो ये वाले पार्ट की। अभी यहाँ से तो हाँ नहीं हो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन जब भी ऐसा आए, ये ब्लैंक शेड है, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं आ रहा है, पूरा डायग्राम यहाँ आगे से जा रहा है। ये वाले जब ब्लैंक शेड की बात की जाए, जब भी ब्लैंक शेड की बात किया जाए या फिर ये वाले, उसमें होते हैं अगर डेफिनेट वर्ड्स आए, जैसे सम नॉट जो है वो डेफिनेट कंक्लूजन का डेफिनेट वाला जो पार्ट है उसमें आता है। डेफिनेट इंडेफिनिट दो पार्ट होते हैं कंक्लूजन के, इसमें सम नॉट, ऑल और नो जैसे वर्ड्स आते हैं, और इसमें पॉसिबल वर्ड्स आते हैं जैसे कैन, मे और पॉसिबल। मैंने पहले भी ये ड्रॉ करके दिखाया था आपको। जब भी ब्लैंक शेड की बात हो तो जो डेफिनेट वर्ड्स है कंक्लूजन के वो नॉट फॉलो होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला उन्होंने सम ए आर नॉट बी, जरूरी थोड़ी है कि ए का सम पार्ट जो है वो बी नहीं हो सकता। मैं बना सकती हूँ ना, पूरे ए को बी के अंदर डाल सकती हूँ, ऑल बी को सी के अंदर, ऑल डी सी के अंदर। मैं इस तरीके से भी डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ। मुझे बस बताए सम ए आर बी, मुझे बस ए का सम पार्ट बी में दिखाना है। मैं सम पार्ट डाल दूँ, ऑल पार्ट, ए का तो पार्ट बी के अंदर है ही, मतलब मैंने कहीं भी स्टेटमेंट को गलत नहीं किया। मेरा स्टेटमेंट वैसा ही है, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में जाना चाहिए। मैंने पूरा का पूरा डाला, मतलब ऑल अगर गया तो सम भी जाएगा। इसलिए मैंने कहा जब भी ब्लैंक शेड की बात है तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊँ तो मेरा ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी ब्लैंक शेड की बात की जाए तो जो डेफिनेट आर्टिकल ये होंगे कीवर्ड्स वो नॉट फॉलो होंगे, और भाई इंडेफिनेट वर्ड्स आएंगे कैन, मे, पॉसिबिलिटी जैसे, वो राइट हो जाएंगे। ये नोट 1 है हमारा, मैं उसको डिटेल में बता ही दूंगी, लिख के दूंगी। नेक्स्ट आते हैं नो ए इज ई। अभी यहाँ पे बात करते हैं ए और ई की बात। तो ए और ई एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब हमारा यहाँ पे तो राइट हो रहा है, लेकिन मैं वैसे ही अगर सेम इस तरीके से डायग्राम बनाऊँ, ए और ई को नज़दीक लाऊँ, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं। ऑल ए आर ई, नो ए आर ई, मैं ऑल ए आर ई कर सकती हूँ, फिर सम ए आर ई भी कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे बस स्टेटमेंट को गलत नहीं करना है। मैं जैसे पहला डायग्राम बनाया इस तरीके से दूसरा डायग्राम भी बना सकती हूँ। इसलिए जब भी नो ए इज ए ऐसे डेफिनेट वर्ड्स आते हैं और दो एलिमेंट्स को लेके जो एक दूसरे से दूर हो,
मतलब ए और ई में मेरा जो रियल डायग्राम है यहाँ पे मेन डायग्राम, ए और ई में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो अगर वहाँ पे नो और सम नॉट और ऑल जैसे डेफिनेट वर्ड्स आएंगे तो वो कंक्लूजन नॉट फॉलो होगा। जब भी दो एलिमेंट्स की बात किए जाए जो एक दूसरे से दूर हो, जिसमें कोई रिलेशन ना हो और उसमें डेफिनेट कीवर्ड्स यूज किए जाए तो वो नॉट फॉलो होता है। और वही अगर इंडेफिनेट हो तो वो फॉलो होता है। ये हमारा नोट 2 है। सेकेंड लास्ट वन, सम बी आर ई, मतलब बी का सम पार्ट ई, सेम वही नोट 2 रूल नंबर 2, दो एलिमेंट्स जो जिसमें कोई रिलेशन नहीं है, जो एक दूसरे से दूर है, उनमें अगर डेफिनेट वर्ड्स यूज किए जाए, जैसे सम यूज किया है जो डेफिनेट है, तो वो नॉट फॉलो होगा। वही अगर इंडेफिनेट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सम बी कैन बी ई, इंडेफिनेट वर्ड्स या और दोनों एक दूसरे से दूर है, कोई रिलेशन नहीं है ए और ई में, वो फॉलो होगा। यहाँ पे नॉट फॉलो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके नोट्स और रूल्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपके, ताकि आप वो नोट को देख के आप पूरे के पूरे सिलॉक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट नोट, व्हेनेवर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, मैंने लास्ट जब क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें बताया था कि जो दो एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा तब, और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो जो डेफिनेट कंक्लूजन होंगे जिसमें सम नॉट ऑल और नो जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो रॉन्ग विल बी ट्रीटेड रॉन्ग, और वही उसको कैन से हो सकते हैं। और वही अगर पॉसिबल कंक्लूजन हो, इंडेफिनेट हो, जिसमें मे नॉट मे कैन जैसे पॉसिबल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो कंक्लूजन राइट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो सम, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सम ए आर बी, दोनों एक दूसरे से दूर है, कोई रिलेशन नहीं है। सम ए आर सी डेफिनेट है, जब भी डेफिनेट की बात किया जाए यहाँ पे तो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वही इंडेफिनेट बात किया जाए कि सम ए कैन बी सी, कैन वर्ड्स यूज किया, इंडेफिनेट की बात की वही वो राइट हो जाएगा। ये हुआ हमारा नोट 1 या फिर रूल 1। बात करते हैं नोट 2 की। Whenever we will be required to draw true conclusion, जब भी हमें ट्रू कंक्लूजन ड्रॉ करना है ब्लैंक शेड के रिलेटेड, इस ब्लैंक शेड के रिलेटेड we will have to use the word possibility। अगर हमें ब्लैंक शेड के, जैसे यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है ऑल ए कैन बी बी, मैं पूरे के पूरे ए को बी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं ब्लैंक शेड को भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट वर्ड्स यूज किया जाता है कैन। मैंने कहा था जब ब्लैंक स्पेस प्लस इंडेफिनिट मतलब पॉसिबल वर्ड्स यूज किए जाएंगे कैन और फिर में जैसे, तब वो कंक्लूजन फॉलो। वही अगर ब्लैंक शेड के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मेरा स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी और कंक्लूजन दिया है सम बी आर नॉट ए, मतलब बी का सम पार्ट, मतलब इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो पार्ट है वो सम बी आर नॉट ए। जब ब्लैंक शेड की बात हो और डेफिनेट वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे सम नॉट ऑल और नो जैसे, तभी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेम है, जैसे यहाँ पे डेफिनेट के लिए रॉन्ग है, यहाँ भी डेफिनेट के लिए रॉन्ग है, या फिर इंडेफिनेट के लिए राइट है, यहाँ भी इंडेफिनेट के लिए राइट है। मतलब नोट 1 और नोट 2 में सेम थिंग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का जो भी आगे का भी और भी टाइप्स आने वाले, जैसे कि आइदर और, ओनली, फ्यू और ओनली वाला, रिवर्स सिलॉक्स, कीवर्ड्स वाले क्वेश्चंस, वो सारे हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और